अच्छा, आप फिलहाल शेयर सुन लें कि कल की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी लॉ की। कल चीज़ों को हम सम अप भी करेंगे, ठीक है ना? तो जी सर। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन भी आपसे। तो आपने देखा आखिरी सवाल कौन सा पढ़ा था मैंने? ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग तक मैंने आपको पढ़ाया था। नो सर, आप चेक स्टाफिंग प्रोसेस। कर लें। जी मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है। जी ये देखें, नजर आया? ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। सर मैंने आज फर्स्ट क्लास ली है जी आपकी। सर। तो राबिया, आप कहाँ थी इतने अरसे से? राबिया, आज आपने पहली क्लास ली है। अच्छा, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कल की क्लास के हवाले से। कल मेरी लॉ की क्लास है और कल में जो 2 ये सेशन आपकी पहली क्लास है ऊपर। जूम पर मेरी बेटा पहली क्लास नहीं है, मैं तो ढेरों मेरे लेक्चर पढ़े में, ठीक है ना? खैर अभी आप नहीं, बात सुने। लेक्चर तो है पर अभी जो आप मतलब पढ़ा रहे हैं सबके साथ, तो ये आपकी पहली क्लास है। आज की पहली क्लास है जी, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, अब आप सुने मैं कहा मैं जो बोल रहा हूँ। कल मेरा जो लॉ का सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके अंदर मैं 2 सेशन कल लूंगा। एक में मैं ये बताऊंगा कि अभी तक हमने कितना लॉ में कर लिया है, क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग थोड़ी मैं डिस्कस करूंगा कल, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा ये होगा कि दूसरे सेशन में जो हम क्लास को आगे लेके चलेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। पहले लेक्चर में पूरा पेपर पैटर्न सिलेबस हमने क्या कर लिया है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में किस तरह से आया हुआ है। तो इस तरह का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक 40 मिनट का सेशन होगा। किसी भी सूरत में आपने वो मिस नहीं करना, किसी भी सूरत में, ये मैं आपको बता दूं। कोशिश कीजिएगा 1:30 बजे हमारी क्लास होगी, तो 1:30 बजे आप जरूर हों, ठीक है ना? अच्छा जी, तो इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं ये है हमारा ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। और ये हमारा जो सवाल था, ये सवाल था बेसिकली स्टाफिंग प्रोसेस वाला। हमारा सवाल है ये स्टाफिंग प्रोसेस वाला। और स्टाफिंग प्रोसेस वाला जो हमारा सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं इसको एग्जाम्स के अंदर, ठीक है? तो इसकी 3 हेडिंग्स नहीं, हमारी। कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्टाफिंग का ही चैप्टर है बेटा ये, और स्टाफिंग के चैप्टर का पहला ही सवाल है। तो इससे पहले बहुत सारा हमारा मटेरियल हो चुका है। तो मैं समझता हूँ नगीना काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप में है, और नगीना के पास सारा काम होना चाहिए, इस्मा के पास भी सारा काम होना चाहिए, यमुना के पास भी होना चाहिए, फरवा वैसे तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। क्या ख्याल है नगीना और इस्मा, आपके पास काम पूरा है? जी सर। वेरी गुड। जी सर, काम है। तो जी जी ठीक है सर, ना? काम पूरा है, जितना आपने भेजा है ना वो सब है। वेरी गुड, वेरी जी सर। गुड। सिर्फ काम होना नहीं, लिखा हुआ होना जरूरी है आपके पास। आपके रजिस्टर में जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है नगीना बेटा, आप भी स्पेशली कि आप ना इसको सबको लिखिएगा जरूर। जब आप लिखेंगे ना इसको अपने पास, जी जी फिर सर। आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी, आपको याद अच्छे से हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम इसकी हेडिंग नंबर 4 शुरू करेंगे। कोशिश कीजिएगा साथ साथ लिखें। हेडिंग नंबर 4। दिस हेडिंग नंबर 4। हेडिंग नंबर 4 में ये है कि वी एक्चुअली असाइन टास्क। हम टास्क असाइन करते हैं, और जब हम बंदों को देखते हैं कि वो किस तरीके से उनका बिहेवियर है और वो कैसे हमारे साथ चलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हें टास्क असाइन कर देते हैं कि भाई ये आपका टास्क है। अच्छा, जब उन्हें हम कोई टास्क असाइन करते हैं तो वो उनके होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक अलग किस्म की सलाहियत रखकर उसको भेजा है। तो हम ये करते हैं कि उसी उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से हम उसको कंसिडर करते हैं, उसको लेकर चलते हैं, ठीक है? वो लेना शुरू करते हैं।
After orientation and training, HR department assign tasks to each individual. After orientation and training, HR department assign tasks to each individual, which is given on the basis of speciality. Which is given on the basis of speciality. ठीक है जी. Number 5. Performance. ये दोनों लिखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे ये क्या होता है. Okay. Performance appraisal. In this step, every employee will be evaluated on the basis of pre-planned measures that will help the organization to take decision regarding their performance, whether it is in the best interest of the organization or not. So in this step, every employee will be evaluated on the basis of pre-planned measures that will help the organization to take decision regarding their performance, whether it is in the best interest of the organization or not. ठीक है जी. The next is compensation.
के बाद आता है जी कॉम्पेंसेशन। और कॉम्पेंसेशन में क्या होता है? कॉम्पेंसेशन में ये होता है कि उसको पैसे दिए जाते हैं। अब कॉम्पेंसेशन में पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे या कम दिए जाएंगे, ठीक है ना, इसका फैसला परफॉर्मेंस अप्रेजल पर होता है। जब मैंने MBA तक में पहुंचा तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि बस अब मेरे तकरीबन ये जो बीइंग एज अ स्टूडेंट एग्जाम्स का जो मेरी ज़िंदगी में सिलसिला था, जो मैं एक अज़ाब समझता था और हर स्टूडेंट ये समझता है कि उसके लिए ये आजमाइश का वक्त होता है। किसी भी किस्म का आजमाइश का जो वक्त होता है वो बुरा ही लगता है इंसान को, तो मुझे भी बुरा लग रहा था। अब मैं मास्टर्स मैंने आखिरी बार पेपर दिए, मैंने लगा ओह माय गॉड नाउ आई एम सो हैप्पी, मेरा ये वक्त गुजर गया। अब मैं अगर आगे पढ़ूंगा भी तो वो मेरी अपनी ऑन पेपर भी होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने MBA करके पूरी कर ली। अच्छा, जाहिर है कि जितना बच्चा होता है उसकी उतनी इंफॉर्मेशन होती है, उतनी उसकी नॉलेज होती है, उतना ही वो जानता है और उसी में खुश होता है। यानी कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो एक बंटी का पैकेट लेकर, एक 10 रुपए की कोई चीज़ लेकर उतना खुश होता है जैसे दुनिया जहाँ की उसे पूरी दौलत मिल गई है। इस तरह जब मैंने जॉब की और वहाँ से मुझे जब 2,500-3,000 रुपये मिले तो मेरी जो एक्साइटमेंट थी शायद अब 1.5-2 लाख लेकर भी वो नहीं होती जो उस वक्त मेरी 2,000 रुपये पर वो मेरी एक्साइटमेंट। तो ये वक्त वक्त की बात भी होती है। अच्छा, तो हुआ ये कि मैं बहुत खुश था कि यार चलो MBA हो गया और अब ऐसा ऐसा सिलसिला अब खत्म हो गई कहानी एग्जाम। बट देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जॉब लग गई। जब जॉब लगी तो पता चला कि भाई यहाँ पर भी जो है वो एग्जाम्स होते हैं और यहाँ पर भी साल में एक बार एग्जाम होता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन रिजल्ट एक बार आता है लेकिन आपका रोजाना एक नया इम्तिहान। तो फिर मैं जब जॉब पे लगा पता चला आपका अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा, जो हेडिंग नंबर 5 है हमारी केस। तो हर साल आपका अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर आपके 5 ग्रेड हैं: एक्सीलेंट, गुड, फेयर, अनसेटिस्फैक्टरी। ठीक है जी, तो ये 4 थे उसमें स्केल: एक्सीलेंट, गुड, फेयर और अनसेटिस्फैक्टरी। अब अगर एक्सीलेंट होंगे तो आपको सैलरी में इजाफा अलग किस्म का होगा, गुड होंगे तो सैलरी में इजाफा अलग किस्म का होगा, फेयर होंगे तो अलग किस्म का, और अनसेटिस्फैक्टरी होंगे तो फिर जो आपके साथ होगा वो अल्लाह ही जानता है, इतना कुछ बुरा आपके साथ हो सकता है। अच्छा, अब तो अब क्या होता है, अब रोजाना बॉस आपके सामने, रोजाना वो आपसे कोई बात कर रहा है और आपके सर पर तलवार हर वक्त लटक रही है। कभी भी आपके बॉस की आपसे हटी और आप कहाँ पर होंगे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, राइट? अच्छा जी, तो कंपनसेशन की हमने बात की। कंपनसेशन किस पे? परफॉर्मेंस अप्रेजल की बुनियाद पर मिलेगी। All the employees are working and all the employees who are working in an organization want a good salary. सिंपल, हर बंदा यही चाहता है भाई। अगर हर बंदा क्या चाहता है कि मेरी सैलरी ज्यादा हो, ज्यादा हो। कोई एक बंदा भी आज तक आपने ऐसा देखा जो ये बोले नहीं भाई मेरी सैलरी कम करो, ये ज्यादा है, इतने ज्यादा क्यों, मैं तो इतना कमा के नहीं दे रहा इदारे को, तो मेरी कम करो सैलरी? कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है जी, okay, all the employees who are working in an organization want a good salary, but as per HR department, the better increment in the salary will be
awarded to those who will perform better. All the employees who are working in an organization want a good salary, but as per HR department, the better increment in the salary will be awarded to those who will perform better. पूरा भी लिख देते हैं एक बार. Human Resource Department take decision about the salary of every employee. HR policy says that competitive salary should be awarded. HR policy says that competitive salary should be awarded to all the employees so that they will work zeal and energy. तो हमने इसमें क्या लिखा कि भाई कंपेंसेशन तो बहुत जरूरी है. शुरू से आते हैं. ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग लास्ट क्लास में बताया था. क्या होता है कि हायर करते हैं उसको, इदारे के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं. तो जब इदारे के बारे में इंट्रोडक्शन उसको देते हैं तो दैट इज ओरिएंटेशन. हमारा इदारा यूं था ऐसे शुरू हुआ. सर बात सुने. हाँ बोलो क्या हुआ. सर जी बोल सुन रहा हूँ. सर वो लास्ट की वो 2-3 लाइनें रह गई मेरी. मैं अभी जा रहा हूँ नीचे दोबारा से लास्ट की 2-3 लाइनें रह गई. जी मैं जा रहा हूँ. तो ये ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग की हेडिंग में क्या था. ओरिएंटेशन की हेडिंग में ये था कि भाई ओरिएंटेशन क्या है, इदारे के बारे में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन मिला दैट इज ओरिएंटेशन. और फिर ट्रेनिंग की तरफ. ट्रेनिंग क्या होता है. ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको पूरे काम करना सिखाया जाता है. ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. फिर क्या होगा, जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है आपको ऑब्जर्व किया जा रहा होगा. ठीक है, मुसलसल आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है और आपको देखा जा रहा है. फिर क्या हुआ कि आपको परखा जा रहा होता है. एचआर आपको बिल्कुल एनालाइज कर रहा होता है कि किस डिपार्टमेंट में ये बेस्ट फिट रहेगा. फिर पूरा काम होने के बाद जो है, पूरा काम होने के बाद ये होता है कि उसको फिर उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जो है ना पुट कर दिया जाता है. उसको उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर उसे भेज दिया जाता है. सही है. अच्छा, तो ये बात हो गई किसकी. ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के बाद असाइन टास्क. असाइन टास्क कैसे होगा कि जो स्पेशलिटी उसके अंदर नजर आ रही होगी, जिस तरह से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे और हमें लगेगा कि नहीं यार इस बंदे के अंदर ये वाली क्वालिटी है और इसको इसी डिपार्टमेंट में होना चाहिए, तो फिर उसको वहां पे फेंक देंगे. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. फिर जब उस इदारे में उसको उस डिपार्टमेंट में फेंकेंगे, उसको डेप्यूट करेंगे, तो फिर ये होगा कि उसको ऑब्जर्व किया जाएगा 6 महीने साल कि जो हम उससे उम्मीद कर रहे थे क्या वैसा ही वो परफॉर्म कर रहा है या वैसा वो परफॉर्म नहीं कर रहा. दो ही बातें होंगी, या तो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा तो भी देखेंगे, नहीं करेगा तो भी उसको देखा जाएगा. अब अगर वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको बहुत जबरदस्त इंक्रीमेंट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा. ठीक है जी. अगर वो एवरेज करता है तो उसको एवरेज इंक्रीमेंट देकर आगे बढ़ा देंगे. अगर वो अनसेटिस्फैक्टरी करेगा तो ये भी हो सकता है कि भाई बस ठीक है अब खत्म करें, अब अभी जो है अब ना करें. अच्छा, फिर उसको निकाल भी सकते हैं, ये भी हो सकता है. तो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल पर. परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है उसमें बहुत सारी सी काइंड्स होती हैं, यानी कि डिग्रीज होती हैं. उसी स्टेजेस के हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन. All the employees who are working in an organization want a good salary, but as per HR department,
the better increment in the salary will be awarded to those who will perform better. अच्छा जी, कंपनसेशन का भी आपने सुन लिया कि बगैर अच्छी सैलरी के तो कोई रुकेगा ही नहीं ना। अगर किसी भी इदारे में अगर आपको रखा गया है और आपको अगर सैलरी अच्छी नहीं दी जा रही, फिर क्या होगा? आप वो इदारा छोड़कर दूसरे इदारे में चले जाएंगे। अगर आपको किसी इदारे में आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो आप दूसरे इदारे में सिर्फ जब जॉब ढूंढते हैं जब आपके मौजूदा इदारा जो है वो आपको अच्छी सैलरी ना दे रहा हो। अगर आपका मौजूदा इदारा आपको अच्छी सैलरी नहीं देगा तो फिर आप उसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे। सही है ना? ये बात हो गई ना। प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन एक वो चीज है जो इंसान क्या बात को... सुने? जी जी बोलो, ये बात सुने बोल के चुप मत हुआ। सर देखिए, अगर ना हमें किसी इदारे में कम सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कम सैलरी में भी काम कर सकते हैं ना, एक्सपीरियंस। जी सर, कम सैलरी में भी हम लोग एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर सकते हैं, ताकि हम अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएं वहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस हो, देन हमारी सैलरी भी इंक्रीज होगी ना। विदाउट और रिफ्रेश माइंड से तो हमारी सैलरी कभी इंक्रीज हो ही नहीं सकती, तो कम ही देंगे ना। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है? देखें, अगर वो कोई इदारा आपको रखता है और शुरू से ही आपको फ्रेश होने के बावजूद एक अच्छी सैलरी देता है तो आप वो इदारा कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बीकॉम पास बच्चों को रखता है और डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट भी देता है और 1,20,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी अदर देन अलाउंसेस देता है, यानी कि 1.5-2 लाख रुपए का स्टार्टिंग पैकेज एक बीकॉम पास बच्चे का वहां पर बनता है। अब जब इतना बेहतरीन पैकेज बनता है और आगे भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो जब कोई बंदा स्टेट बैंक में लगता है तो वो सोच के लगता है कि अब मैं रिटायरमेंट तक इसी इदारे में रहूंगा, मैं कभी किसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। ये उसका माइंड है, ठीक है ना? अच्छा, अब जैसा कि आपने कहा कि आप किसी और इदारे में फ्रेश पे आप लगते हैं तो आप कम सैलरी में भी लग जाएंगे। बिल्कुल आप कम सैलरी में लगेंगे, आप एक्सपीरियंस गेन करना भी चाहेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा आप उस इदारे से फुर्र उड़ जाएंगे, किसी और इदारे में चले जाएंगे, कहीं और जॉब करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, जहां पर आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी आप वहां चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि बंदा आपके पास आए और ये सोचे कि मेरा बुढ़ापे में ये इदारा छोड़कर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको उसे अच्छी सैलरी देनी होगी। जब आप अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा एनवायरमेंट देंगे, बार बार प्रमोशन देंगे वक्त आने पर, तो वो बंदा टिका रहेगा और वो छोड़कर नहीं जाएगा। अब आई बात समझ? आई होप क्या बात समझ में आ गई होगी। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। All the employees who are working in organization. जी सर, समझ आ गई। सही है। प्रमोशन की बात करते हैं। अब प्रमोशन की बात क्या है भाई? मेरी सैलरी, मेरे जो एक इदारे में मेरी जॉब लगी, तो मेरी जब जॉब लगी तो एक, ठीक है ना, तो अब मेरी जब जॉब लगी तो मेरी 16,000 रुपीज पर एक जगह पर मेरी जॉब लगी, ठीक है ना। अब जब पहला साल था मेरा जॉब करते में, तो पहले साल में ये हुआ कि आई वॉज वेरी हैप्पी rather than to being unemployed. It is much better to have an employment with at least 16,000 rupees just. Then what happened? After a period of time, मुझे जो है ना वो जॉब बुरी लगने लगी, क्योंकि यार मैं अभी तक 16,000 पे जॉब कर रहा हूँ, बुरी लगेगी ना। तो what you need is कि जब आप बेरोजगार होते हैं और आपकी कोई भी सैलरी लगती है, जब आप बेरोजगार होते हैं आपकी कोई भी सैलरी लगती है, तो यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है कि यार आप बेरोजगार का टैग आपके पास हट गया और आप रोजगार आपका लग गया है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ठीक है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर ये होता है कि आप लोगों को लगता है कि नहीं अब हमें मूव करना चाहिए, हमें जो है आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। फिर आप आगे बढ़ते हैं और आप कोई दूसरी जॉब देखने की कोशिश करते हैं। सही। अच्छा, इसमें क्या बताया गया? इसके अंदर ये बताया गया कि अगर किसी बंदे को एक ही ओहदे पर रखा जाए और मुसलसल वो एक ही ओहदे पर रहेगा तो उसको उस ओहदे से नफरत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसको प्रमोशन देना होगा। जब वो आगे बढ़ता जाएगा तो जब भी उसका प्रमोशन होगा उसको दोबारा उसका खून जोश मारेगा, जो कम से कम 2-3 साल तक बड़ी मेहनत से काम करेगा। इतने में वो ठंडा होना शुरू होगा, फिर उसको प्रमोशन देते हैं।
इस तरह वो मुसलसल एक बेहतर तौर पर काम करता रहेगा। ठीक है जी। तो बाकी ये कि जिसकी क्लास जो क्लास नहीं ले पाया है उसको जरूर ये कहिएगा कि हमारा एक और सेशन होगा मैनेजमेंट का जो कि 8:30 बजे होगा, तो आप 8:30 बजे मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहीं तक रखता हूँ। 4 स्टूडेंट है हमारे पास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी सर मैंने बता दिया है। चलें ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। रात में भी चाहें तो आप आ जाइएगा।